और ये अत्रि पुत्र दत्तात्रेय पालन करता श्री हरि विष्णु के अवतार स्वरूप सारे जगत में प्रसिद्ध है। आप हम त्रिदेवों की सम्मिलित शक्ति के धारक होते हुए सौम्य, शालीन, परोपकारी एवं शांत प्रकृति के हैं और भगवान दत्तात्रेय एवं विष्णु अवतार के रूप में आपकी कीर्ति दिग दिगंत तक व्याप्त रहेगी। हे अत्रि अनुसुईया पुत्र, आप संसार में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और सद्भावना का प्रकाश प्रकाशित करेंगे। हे संत वेशधारी दत्तात्रेय, आप जगत में अवधूत के वैराग्य प्रदर्शक नाम से प्रसिद्ध हैं। जो भक्त सच्चे मन से आपकी पूजा आराधना वे नाम स्मरण करेगा वो हम तीनों को प्राप्त होगा। साथ ही वो त्रिदेवों की कृपा का अधिकारी। जो भी भक्त आपका नाम स्मरण करेगा वो सदा धन, वैभव और संपन्नता से पूर्ण रहेगा। इतना ही नहीं, आपकी भक्ति करने वाले भक्त का ज्ञान चमत्कार पूर्ण होगा। ज्ञान व विद्या में वो सदा अग्रणी रहेगा। जगत में भक्ति और वैराग्य की धारा आपके नाम से ही प्रवाहित होने लगेगी। देव और देवियों ने अपनी कृपा का जो प्रसाद दत्तात्रेय को प्रदान किया है वो अभूतपूर्व है। जगत में ऐसी उपलब्धियां सरलता से प्राप्त नहीं होती। तीनों लोकों की संपदा से अधिक प्राप्त किया है दत्तात्रेय ने। त्रिदेव और त्रिदेवियों ने शेष कुछ भी नहीं छोड़ा। जगत में जो श्रेष्ठ है वो सब प्रदान किया है दत्तात्रेय को। तुम धन्य हो दत्तात्रेय। प्रणाम महाराज, प्रणाम विकटा श्रेष्ठ। मैं दत्तात्रेय इस जगत को धर्म का संदेश सुनाकर प्राणियों को कल्याण मार्ग के लिए प्रेरित करता हूं। माता, आप उदास न हो। हमने ही स्वप्न में आकर आपको पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या का उपाय सुझाया है। इसलिए हम अपने अंश से आपको ऐसा रुद्र अवतारी पुत्र प्रदान करेंगे जो सदा आपकी सेवा में रहेगा। रुद्र अवतारी शिवांशी प्रकट हो। सदा मेरे साथ रहो और प्राणियों के कल्याण कार्य में सदा मेरी सहायता करना। अवश्य माता, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और साथ ही साथ दुष्कर्मियों को दंड भी अवश्य दूंगा माता, जो नीति, नियम और धर्म का पालन नहीं करेंगे और हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे। देवेश्वर, आपका ये रुद्रावतार तो जन्म से ही रौद्र रूप धारण कर लिया। इसे कहिए कि अपने क्रोध पर अंकुश रखिए। रुद्रावतारी शिवांशी, यदि तुमने अपने क्रोध पर संयम नहीं रखा तो जनसाधारण तुम्हें शिवांशी न कहकर दुर्वासा के नाम से पुकारेगा। जनसाधारण मुझे क्या पुकारेंगे इसकी मुझे तनिक भी चिंता नहीं है प्रभु। मैं तो मात्र इतना चाहता हूँ कि वे दुष्कर्मी मुझसे भयभीत हो ताकि वे पाप कर्मों से बचे रहें। स्वामी, आपने स्वयं मुझसे कहा था कि आप ऐसे रुद्रावतार को प्रकट करना चाहते हैं जिसके वजह से लोग अनाचार तथा अत्याचार करने से बचे रहें। अब शिवांश को अत्रि अनुसुईया के पुत्र के रूप में प्रकट करके वह कथन सत्य कर दिखाया। पुत्र, तुम्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अपने स्वभाव के कारण तुम
दुर्वासा के नाम से ही प्रसिद्ध होंगे। आपके वचन सत्य सिद्ध होंगे माता पार्वती। अब मुझे आज्ञा दो, मैं देहाग्नि से तप रहा हूँ, शीघ्र स्नान करके शांत होना चाहता हूँ। माता अनसुईया, मैं स्नान करके लौटूंगा, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था अवश्य करो। हमें आज्ञा दीजिए। आनंदपूर्ण, अद्भुत, सौभाग्यपूर्ण, मेरे तीनों आराध्य महादेवता और महादेवियां एक साथ गमन कर रहे हैं। फिर मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? ऐसा सौभाग्यपूर्ण सुअवसर मुझे कब मिलेगा? कृपा निधान, मुझे दर्शन दें, मुझे दर्शन दें। नारद, तुम तीनों लोक में कहीं भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, क्यों? पुत्र अथवा भक्त से उसके पिता अथवा आराध्य का कभी पीछा छूटा है? यदि छूट जाए तो पुत्र और भक्त की क्या दुर्दशा होती है, ये आप भली भांति जानते हैं परमपिता। नारद, ब्रह्मदेव के प्रश्न का उत्तर तो तुमने दे दिया, अब हमारे प्रश्न का भी उत्तर दो। भोलेनाथ, आपका क्या प्रश्न है? क्या तुमने अत्रि आश्रम आकर हमारे बाल रूप के दर्शन नहीं किए? और क्या अनुसुईया के पुत्रों के दर्शन करना आपका उद्देश्य नहीं था नारद? नारायण नारायण, मैं तो युग युगों से तीनों लोक में तीनों महादेवताओं के दर्शन भांति भांति प्रकार से करता आ रहा हूँ। और फिर दर्शन के विषय में मुझसे अधिक सौभाग्यशाली प्राणी इस जगत में कौन है? ये हमारे प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं है नारद। नारायण नारायण, देवेश्वर, ये आपके प्रश्न का 3/4 उत्तर है और 1/4 शेष उत्तर ये है कि जब मैंने आप तीनों के दर्शन करने का कीर्तिमान स्थापित किया है तो फिर आपके शिशु रूप के दर्शन करने का अवसर मैं भला अपने हाथों से कैसे जाने देता? तो क्या तुमने तीनों देवियों को हमारे शिशु रूप के विषय में सूचित किया है? कैसे करता परमपिता? देवी अनसुईया और आपके क्रियाकलाप और आपकी मांग के बीच यदि मैं आता तो मेरी क्या गति होती? तीनों माताएं तो यही समझती कि आप तीनों के बालक बन जाने में मेरा ही सहयोग था। नारद, अब अधिक बातें न बनाओ, सत्य तो यही है, इन घटनाओं के पीछे अदृश्य रूप से तुम ही थे। हाँ, ना। और इसमें अब कोई संदेह नहीं रहा कि तुम हम सभी के साथ नारद लीला करने से चूके नहीं। हम पर अपनी लीला का प्रयोग करते हुए तुम्हें तनिक भी विचार नहीं आता? नारायण नारायण, मेरी लीला? त्रिदेव के सम्मुख मैं क्या और मेरी लीला क्या? सत्य तो यह है कि आप तीनों देवियों को ये सत्य मान्य ही नहीं था कि सती अनसुईया जगत की सर्वश्रेष्ठ सती है। यही सत्य आप तीनों को मनवाने के लिए परीक्षा के बहाने त्रिदेव ने अपनी लीला का प्रसार किया और दोष व्यर्थ ही में मेरे सिर पर मढ़ा जा रहा है। माताओं, इस सत्य को आप सदा के लिए समझकर रखें कि मेरा हर कार्य त्रिदेव के संकेत पर ही होता है। स्वेच्छा से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। श्री हरि विष्णु, अब आप हमें ये बताएं कि भगवान भोलेनाथ ने सती अनसुईया को वरदान में पुत्र रूप में शिवांशी रुद्रावतार को जो प्रदान किया था वो है कौन? सावधान नारद, उस रौद्र रूपधारी दुर्वासा से सावधान रहना। यदि उसका क्रोध जाग गया तो तुम्हारी कुशल नहीं है। नारायण नारायण, रुद्रावतार दुर्वासा?
खाओ पुत्र, ऐसी शीघ्रता से भोजन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। माता, भूख की अग्नि को शीघ्र शांत कर देना चाहिए, अन्यथा वो फैल जाती है। माता, यह तो मुझे ज्ञात है कि आपने मुझे भगवान शिव की आराधना तथा तपस्या से प्राप्त किया है, किंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको तपस्या में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? मैंने दृढ़ निश्चय के साथ तपस्या की थी पुत्र, इसलिए कष्ट का तो प्रश्न ही नहीं था। हाँ, उस समय एक बाधा अवश्य आई थी। बाधा? कैसी बाधा माता? स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र ने मेरी तपस्या में बाधा पहुंचाने की चेष्टा की थी। उसने मुझे स्पर्श करने का प्रयत्न किया था। आपकी इस तपस्या में बाधा पहुंचाने वाले इंद्र को अपने इस दुष्कर्म का परिणाम भोगना होगा माता, अवश्य भोगना होगा। अवश्य भोगना होगा। रुद्रावतारी शिवांशी अपने रौद्र रूप पर संयम व नियंत्रण नहीं रख सकते थे, अतः भगवान शिव की ये भविष्यवाणी कि जन साधारण उन्हें शिवांशी न कहकर दुर्वासा के नाम से पुकारेंगे सत्य ही सिद्ध हुआ। कारण कि दुर्वासा तनिक सी अनुशासनहीनता व अनीति पर व्यग्र हो उठते थे और क्रोध पर अपना नियंत्रण खोकर स्वयं को सहज सीमाओं में रखने में असमर्थ हो जाते थे। तुम इतने व्यग्र क्यों हो रहे हो पुत्र? क्या कारण है? माता, इस आश्रम की सीमाओं ने मुझे बांध दिया है। लगता है कि बंधन मेरे स्वभाव को स्वीकार नहीं है माता। यही कारण है कि मैं इतना व्यग्र और व्याकुल हो रहा हूँ।